दोस्तों, जो लोग विज्ञान को पढ़ना पसंद करते हैं उनको ब्रह्मांड और उसके रहस्यों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। इस ब्रह्मांड की जटिल रचना को समझने के लिए वैज्ञानिक शोध कार्यों में लगे हुए हैं। हमारे इस यूनिवर्स में इतनी सारी आकाशगंगाएं हैं जिसकी कल्पना करना हमारी सोच से परे है। ये आकाशगंगाएं लाखों करोड़ों सितारों के समूह से मिलकर बनी होती हैं। एक आकाशगंगा में ग्रह, सितारे, कॉमेट्स, एस्टेरॉयड्स, गैसेस और धूल होती है। ये सब आकाशगंगा में ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हम आसमान में जो सूरज देखते हैं जिससे हमें रोशनी मिलती है, यह भी एक सितारा है। जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा घर जिसका नाम पृथ्वी है, वह एक ग्रह है। और पृथ्वी जैसे बहुत सारे ग्रह हैं जो सूरज के चक्कर लगाते हैं। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं। ब्रह्मांड की कल्पना करना उतना ही मुश्किल है जितना कि समुद्र के पानी को मापना। अगर हम ब्रह्मांड की खोज करने बैठें तो आपको इसकी खोज में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, जो कि इतना हमारा जीवित रहना संभव नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जब भी हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें हजारों टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं। वहीं जब वायुमंडल प्रदूषण मुक्त रहता है तो कई बार हमें आकाशगंगा के हिस्से भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में दूरबीन का प्रयोग करके आप इनकी गहराइयों को भी जान सकते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम केवल अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें खास तरह के टेलीस्कोप की जरूरत होती है। वहीं कई चीजें ऑप्टिकल टेलीस्कोप से भी नहीं दिखती, तो फिर इन्हें देखने के लिए रेडियो टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसके जरिए अक्सर करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों को यूनिवर्स में मौजूद बहुत सी गैलेक्सीज देखने को मिल जाती हैं। बात 30 दिसंबर 1924 की है, जब सर एडविन पोवेल हबल ने बताया कि इस यूनिवर्स में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा बहुत सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं। ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं को सर हबल ने साल 1926 में हबल सीक्वेंस के अनुसार 3 भागों में बांटा था, जिसमें पहला है स्पाइरल गैलेक्सी, दूसरा है इलिप्टिकल गैलेक्सी और तीसरा है इर्रेगुलर गैलेक्सी। चलिए दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं पृथ्वी से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसी गैलेक्सी पर जिसे भूतिया गैलेक्सी कहते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि हमारे एस्ट्रोनॉमर्स अंतरिक्ष में गहराइयों में जाकर कई नई चीजें खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह अपने आसपास कुछ ऐसा देखते हैं जो वे अब तक नहीं देख पाए थे। एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने कुछ ऐसा ही देखा है। उन्होंने आकाशगंगा की खोज की जो एक बड़ी और चमकदार आकाशगंगा से आगे थी। आमतौर पर ब्रह्मांड में ऐसी अस्पष्ट आकाशगंगाओं की संख्या कम नहीं है। इनमें बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। ऐसी गैलेक्सीज को फेंट गैलेक्सीज भी कहते हैं। रिसर्चर्स ने पाया कि ये भूत जैसी दिखने वाली आकाशगंगा तारों का निर्माण कर रही है। यह होश उड़ा देने वाला कारनामा तब हुआ जब वे एक आकाशगंगा पर अध्ययन कर रहे थे, जिसे पहले से ही NGC 6902A के नाम से जाना जाता है, और यह गैलेक्सी पृथ्वी से 825 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। उन्होंने इस फेंट गैलेक्सी से नीले रंग का प्रकाश निकलते हुए एक तस्वीर देखी। यह प्रकाश इस गैलेक्सी में प्रेजेंट O और B नाम के तारों से आ रहा था, जो बहुत बड़े लेकिन युवा तारे हैं। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार यूनिवर्स में जिस नई आकाशगंगा का पता चला है वह बहुत धुंधली है। दरअसल यह बहुत ही चमकीली और विशाल आकाशगंगा के सामने मौजूद होने की वजह से इसकी छवि भूत की तरह महसूस हो रही है, इसलिए इसे भूतिया आकाशगंगा कहा जा रहा है।
इस नई खोजी की गैलेक्सी को UVIT J2022 नाम दिया गया है। इसको यह नाम इसके लिए दिया गया है क्योंकि इस गैलेक्सी को जिस रेडियो टेलीस्कोप ने खोजा है उस टेलीस्कोप का नाम अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है। यह गैलेक्सी पृथ्वी से लगभग 13.6 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। यह गैलेक्सी उसके आसपास के काले आसमान से भी 10 गुना ज्यादा धुंधली है और यह आकाशगंगा अभी तारों का निर्माण कर रही है। इस गैलेक्सी को खोजने से पहले इसे NGC 6902A गैलेक्सी का ही हिस्सा माना जा रहा था। रिसर्चर्स ने बताया कि उन्होंने जो मैटर देखा है वह वास्तव में बायोनिक मैटर है। यह मैटर यूनिवर्स के कुल भार का 5% हिस्सा है। इस गैलेक्सी का बाकी पदार्थ अज्ञात रूप का पदार्थ हो सकता है, जैसे कि डार्क मैटर या फिर डार्क एनर्जी। असल में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हमें ब्रह्मांड की कुछ और चीज़ों को भी समझना जरूरी है, जैसे कॉस्मिक ऊर्जा क्या है और कण किसे कहते हैं। कॉस्मिक ऊर्जा, सबसे पहले हम ब्रह्मांड की उस शक्ति की बात करेंगे जो हर जगह प्रेजेंट है। हमारे द्वारा देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु, चीज, खगोलीय पिंड, जो कुछ भी हम देख सकते हैं वह सब कुछ अणु, परमाणु और ऊर्जा के मिश्रण का ही स्वरूप है। नेक्स्ट है कण। भौतिक विज्ञान में किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा हिस्सा जिसे देख और छूकर महसूस किया जा सके कण कहलाता है। आइए समझते हैं डार्क एनर्जी क्या होती है। डार्क एनर्जी के विषय को समझना थोड़ा कठिन जरूर है क्योंकि यह चीज किसी भी ग्रह पर जीवन के पनपने से लेकर हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। अभी तक हम जितना अपने यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, हमारे यूनिवर्स का विस्तार उससे कहीं ज़्यादा अधिक है। हम अभी भी नहीं जानते कि ब्रह्मांड में कितनी एनर्जी मौजूद है, क्योंकि यह एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को पिछले करोड़ों सालों से प्रभावित कर रही है और साथ ही यह एनर्जी पूर्ण रूप से रहस्यमय है।